बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बेसन की रोटी बनाना सिखाती हूँ आपको। ये बहुत मज़ेदार होती है चपाती। ये बेसन लिया है मैंने तकरीबन 3 कप के बराबर, और नॉर्मल आटा है जो कि आटा जिससे चपाती बनाते हैं घर में रोज़मर्रा का, वो आटा है। मैंने 1.5 कप लिया है। इन दोनों को अच्छे से छान के रखा है। 1 टेबल स्पून जो है वो कलौंजी है। 3 हरी मिर्चें ली थी, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तकरीबन 1 टेबल स्पून बन जाएगा ये। 1.5 टेबल स्पून के बराबर जो है कुटी लाल मिर्च है। 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो पुदीना है, बारीक बारीक काट के। बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, 1/2 कप के बराबर। एक बड़े साइज़ की प्याज है, जैसे अंडों में प्याज डालते हैं इसी तरह से प्याज बारीक बारीक काट के डालना है। नमक हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। 1 टेबल स्पून ही इसमें ज़ीरा जाएगा। अब घी है पिघला हुआ 3 टेबल स्पून। अब एक बर्तन में बेसन डालें। फिर उसमें आटा मिक्स करते जाएं। फिर उसमें सारे मसाले जाएंगे, जो भी हरा मसाला और सारे मसाले थे वो सब इसमें चले जाएंगे। ओनियन भी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और घी भी 3 टेबल स्पून। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँधेंगे। पानी आप जितनी ज़रूरत है पानी उतना जाएगा। मुश्किल से 1/2 कप के बराबर ही पानी लगेगा। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिएगा, और इसको नॉर्मल आटे की तरह नहीं गूँधेगा। थोड़ा सा ये हल्का सा सा गूँधता है नॉर्मल चपाती से थोड़ा सा। जब तक इसको ठहरने के लिए रखते हैं 5 मिनट के लिए, फिर मैं इसकी स्पेशल चटनी बनाना बताती हूँ। ये लहसुन की चटनी के साथ बहुत मज़े की लगती है। इसमें 3 लहसुन जाएंगे, लहसुन छिलकों के साथ ग्राइंड होंगे। लाल मिर्च है 1/2 कप के बराबर, गोल लाल मिर्च, और ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और नमक है 1 टीस्पून, और 4-5 टेबल स्पून के जितना पानी जाएगा, तकरीबन 1/2 कप के बराबर। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे बहुत अच्छे से, फिर ये चटनी बन जाएगी। ये इसकी स्पेशल चटनी है जो बेसन की रोटी के साथ खाई जाती है। अब तवे को गरम कर दें, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रख दें, और फिर रोटी को हम बेलते हैं। सारे पेड़े जो है इतने सब इक्वल क्वांटिटी में आप काट लें। सारे पेड़े बना लेंगे इस तरह से। बस इसको खुश्की के साथ इस तरह बेलना है। थोड़ी सी ये मोटी बेलती है, चपाती की तरह बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है। बहुत हल्की रोटी नहीं होती है, थोड़ी सी हैवी भी होती है और थोड़ी सी मोटी भी होती है। बस अब तवा गरम हो चुका है, अब उस पर डाल देंगे। फास्ट फायर फ्लेम पे इसको नहीं कुक करना है, इसको मीडियम टू लो पे ही करना है, ताकि अच्छे से जो है वो कुक हो जाए। और चिमटे की मदद से या फोक की मदद से इसमें थोड़े छोटे होल कर दें, ताकि ये अच्छे से पक जाए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ पकाना है, थोड़ा स्लो आंच पे ही पकेगी ये। बस ये इस तरह से। फिर अब इसमें घी डालें, 1 से 2 टेबल स्पून आपने घी इस तरह से डाल के, और फिर इसको
पलट दें और फिर पलट दें और इसको चलाते रहें तो ये अच्छी गोल्डन बनेगी। और अगर इसको रोक के करेंगे तो ये काली हो जाएगी। तो अच्छी सोंधी सी रोटी तैयार हो जाएगी। इस तरह से मुस्तकिल इसको इस तरह से आपने घुमाते रहना है। बस अब ये रेडी हो चुकी है। अब एक और आपको बनाना सिखाती हूँ कि जो स्पून की मदद से मैंने घी डाला था और इसमें मैं ब्रश की मदद से लगा के दिखाती हूँ। उसमें थोड़ा सा घी जो है वो कम लगेगा। तो जो आपकी मर्ज़ी, आप स्पून की मदद से बनाएं या कैसे भी, ये बहुत टेस्टी रोटी होती है। लेकिन ब्रश की मदद से थोड़ा घी कम जाता है इसमें। देखिए इसी तरह से सारी रोटियां बना लेंगे। अच्छे मौसम में, बारिशों में खूब खाई जाती हैं ये वाली रोटियां। देखें ये रेडी है। अचार के साथ खाएं, इमली की चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार है। और इसकी स्पेशल चटनी लहसुन की, ये रेड वाली चटनी जो है वो लहसुन की, जो मैंने अभी आपको बनाना सिखाई, ये 1 कप में 1 टीस्पून लहसुन की चटनी डाल के भी दही के साथ भी खा सकते हैं इसमें, और बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।